हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत व सअा लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का अमल रखा है। अगर इंसान को समझ आ जाए कि इन आयात में अल्लाह ने किस तरह खुद फरमाया कि मेरे से लेने का ये तरीक़ा और ये सलीका है, तो इंसान कभी महरूम ना हो, परेशान हाल ना हो, तंगदस्त ना हो, गरीब ना हो। इंसान अपनी बदअमलियों की वजह से और अल्लाह के दर को छोड़ने की वजह से महरूम होता है। अल्लाह ताला ने शुरू में दो चीज़ों को जिक्र किया, एक आखिरत के पीछे भागने वाला और एक दुनिया के पीछे भागने वाला। दो को अल्लाह ने जिक्र किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर कूफा पे बुखारी शरीफ के अंदर है यही अल्फाज बयान फरमाए थे कि कूनु मिन अबनाइल आखिरह वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, कि तुम आखिरत के चाहने वाले बनना, दुनिया के पीछे भागने वाले मत बनना। जो आदमी खाली दुनिया के पीछे भागता है, आखिरत का सोच और फिक्र नहीं होती, वो महरूम ही रहता है। मिलता उसे भी है लेकिन इतना कि वो सिर्फ दुनिया में अपना गुजारा कर सके। अल्लाह ने यहाँ पर मन काना युरीदुल आजिला, जो आजिला चीज चाहता है, नगद, आजिला कहते हैं जल्दी मिलने वाली, और हम सारे कहते हैं कि हमें फौरी नफा नजर आए। तो ये जो फौरी चीज जो चाहता है, फीहा मा नशा लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहु जहन्नम फीहा मा नशा, तो हम उसे वो चीज दे देते हैं जो दुनिया के पीछे भागता है। अब देखिए, दुनिया के पीछे काफिर चाह रहे हैं दुनिया, तो अल्लाह उनको दे रहा है। जिसको चाहते हैं, पहले फरमाया मा नशा और लिमन नुरीद, उतना दे देते हैं जितना हम चाहते हैं, यानी मिलता उतना ही है जो अल्लाह की चाहत पर हो हर एक को। ये नहीं कि जो दुनिया के पीछे भागेगा तो उसे ढेर मिल जाएगी, आखिरत के पीछे भागेगा तो नहीं मिलेगी। फरमाया उतना मिलेगा जो मैं चाहूंगा, यानी मुकद्दर से ज्यादा तुम नहीं ले सकते दुनिया के पीछे दौड़ लगा के। सुम्मा जअलना लहु जहन्नम, लेकिन तुम्हें सजा ये मिलेगी कि फिर तुम आखिरत में दोज़ख में फेंके जाओगे। यस्लाहा, वो ऐसे दाखिल होगे, हम तुम्हें दोज़ख देंगे आखिर में कि तुम उसमें दाखिल होगे मज़मूमम मदखूरा, जलील करके, धक्के देकर, यानी तुम्हें हम ऐसी हालत में उठाकर फिर दोज़ख में फेंक देंगे। वमन अरादल आखिरा, और जो आखिरत चाहता है, सआ, खाली चाहना नहीं होता आखिरत, क्योंकि हम आखिरत को मानते हैं, हम मौत के बाद जिंदगी को मानते हैं। अल्लाह कहता है फिर उसके लिए सआ, उसके लिए कोशिश भी करता है, आमाल भी करने की कोशिश करता है, और आखिरत के लिए तैयारियां भी करता है। जैसे दुनिया के लिए तैयारी होती है, बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू किया जाता है, और उसे किस तरह जो है उसका बचपन, मासूमियत छीन ली जाती है, और उसे फिर उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब क्यों है कि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुनिया इसकी बन जाए। ये कोई ऐब नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ आखिरत का बैलेंस तो होना चाहिए ना, कि ये अगर नौजवानी में ही फौत हो गया, बालिग होते ही मर गया, अमाल इसने किए नहीं, तो फिर इसका क्या बनेगा। तो इसलिए एक आखिरत का जब जिक्र हुआ वहाँ सआ का लफ्ज़ बोला, जब दुनिया का जिक्र हुआ वहाँ कोशिश का जिक्र नहीं है, क्योंकि दुनिया मुकद्दर से है, आखिरत मुशक्कत से है, आखिरत बगैर मेहनत के नहीं मिलती। अल्लाह के अल्फाज का जो जामियत है, गहराई है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो अरबी की थोड़ी ग्रामर को जानता हो। वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत की इरादा करता है, खाली इरादा नहीं, वसअा लहा सअयहा, फिर उसके लिए कोशिश पे कोशिश करता है, वहुवा मुमिन, लेकिन ईमान वाला भी होना चाहिए। ये 4 शर्तें लगाई गई हैं आखिरत के लिए, अमाल करने के लिए। आप कहते हैं कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, हर काम
आखिरत का नहीं होता। अगर आप कहें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये तो आखिरत बनाने के लिए है, एक आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हर कोशिश आखिरत की नहीं है। हर कोशिश करने वाला आखिरत में सिला नहीं पाएगा। एक बंदा कहे जी जोगी बैठा हुआ है, आप बुद्धिस्ट को देखें, बुद्ध लोग जो हैं वो इतनी मुशक्कत करते हैं कि वो हर वक्त यूं मुराकबे में और ऐसे जो है पानी के अंदर और ऐसे हवा के अंदर एक टांग को यूं करके दूसरी टांग उठाकर यूं खड़े हैं, कोई क्या हालत में, मैं तो देखता रहता हूँ, जाता हूँ तो अब ये ऐसे खड़ा है, उसको देख के बंदा हैरान होता है, पूछे ये तू क्यों कर रहा है, तो वो कहेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मौत के बाद की, आखिरत की, कि वहां भी अल्लाह ने जो है हिसाब लेना है। एक तो नफ्स मार रहा हूँ, दूसरा गुनाहों से बच रहा हूँ, और तीसरा मैं अपने आप को मुशक्कत में डाल रहा हूँ। अगर वो बंदा हमारे यहाँ पर आ जाए तो उसका हुलिया भी ऐसे दाढ़ी निकली होती है बड़ी बड़ी और अजीब कपड़े पहने होंगे, लेकिन देखने में लोग तो आजकल ऐसे ही हैं, वो उसको वक़्त का कुतुब अब्दाल बना लें, उसकी हालत यहाँ देखकर। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये कोशिश नहीं, कोशिश पहले क्या है कि वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत चाहता है, सआ, वो कोशिश करे। अब कोशिश क्या है, सअयहा, कि वो कोशिश करे, बार बार करे। पहले फरमाया आखिरत चाहना, जब आप आखिरत चाहेंगे तो आपकी नीयत होगी कि मैं आखिरत के लिए कर रहा हूँ, नीयत पहले होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि नीयत के साथ जो है कोशिश होनी चाहिए। तीसरा क्या है, चार चीजों को जिक्र फरमाया। कोशिश के साथ ये जो तरीका है सअयहा, वो भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि कोशिश कर ही जा रहा है, न सब नबी का तरीका शामिल है, न सहाबा अहले बैत का अमल शामिल है। ये तीसरा अगर नहीं है, सहाबा अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, अपनी मर्जी से कोशिश कर रहा है कि मेरा भी एक दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे रहूं, ऐसे करूं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। पहला नीयत, दूसरा जो है मेहनत, तीसरा तरीका नबूवत सुन्नत, और चौथा फरमाया अल्लाह ताला ने वहुवा मुमिन, अकीदा भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि शिर्क बिदअत में लगा हुआ है, तो अकीदा तौहीद मोमिन होना चाहिए। जब ये चार काम होंगे फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, यही लोग हैं जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश अल्लाह के यहाँ सिले वाली है, अल्लाह उनको सिला देगा। मशकूरा, अल्लाह ताला उनकी इस बात पर खुश होगा। लेकिन अगर ये चार चीजें नहीं है, जितनी चाहे रियाजत करे, कोशिश करे, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े फरमाया करते थे कि जब एक बंदे को देखा, वो इतनी मुशक्कत उठा के काफिर था और वो पतला दुबला हो गया था, मुजाहिदे करता था, रोटी नहीं खाता था कई महीने, अब वो थोड़ा सा कुछ खा लेता था और सारी रात अल्लाह के सामने यूं टांग उठा के कभी क्या करके, तो आपने रोते हुए फरमाया यही लोग हैं जो दुनिया में भी तबाह हो गए, आखिरत में भी तबाह हो गए। यहाँ भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं। तो खाली मुशक्कत नहीं करनी, तरीका नबी का भी होना चाहिए, ये पहले बताया। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई, हम सारा का सारा देंगे, यही लोग हैं। वहाउलाई मिन अताए रब्बिक, और यही हैं जिनको अल्लाह की अता मिलेगी। यानी जो ये पिछला जिक्र जिनका हुआ, जो आखिरत के लिए दौड़ते हैं, दुनिया के लिए नहीं। अच्छा, आखिरत के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया को जोड़ा है। जब आप आखिरत के पीछे भागते हैं, दुनिया पीछे आती है, और जब दुनिया के पीछे भागते हैं, आखिरत कुछ नहीं मिलती। पहले आयत में अल्लाह ने बता दिया, और यहाँ कहा यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला देगा, अल्लाह की अता मिलेगी। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता ऐसी नहीं है कि जो रोक दी जाए किसी पर। अल्लाह काफरों को भी देता है, तो तुम्हें क्यों नहीं देगा जो तुम अल्लाह की गुलामी करोगे, अल्लाह के साथ जुड़ोगे। उन्जुर कैफ फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, देखो तो फिर कैसे हमने लोगों पे दुनिया में बाज़ को देखो हमने फजल किया, उनको अपने अता किया। वलल आखिरतु अकबर दरजात व अकबर तफसीला, आखिरत जो आखिरत वाले हैं उनमें दर्जे भी ज्यादा हैं और फजीलत भी अल्लाह ने उनको ज्यादा अता फरमाई है। लेकिन अब तुम एक काम करना, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो अपना अकीदा देखें, अकीदे पे ज्यादा जोर है। हमारे यहाँ अकीदे पे कोई जोर नहीं है। हमारे यहाँ लोग वजीफे करते हैं, लोग जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, अकीदा होता ही सही नहीं है। अल्लाह ताला ने अकीदे को पहले बयान किया
پھر آخر میں پھر بیان کر دیا۔ پتہ چلا ہر عمل، ہر دین کے کام کی اساس عقیدہ صحیح ہونا ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ جتنی چاہے عبادت کرے اس کو کسی عبادت کا صلہ نہیں ملتا، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آج مسلمان، خاص طور پہ ہمارے ایشیا کے برِ صغیر کے، ہمارے جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں، یہ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں تو اس لیے ہمارے اندر وہی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہی ساری چیزیں داخل ہوئی ہوئی ہیں جو ان کا کلچر تھا۔ تو ہمیں عقیدہ توحید بتانا پڑتا ہے اور بار بار بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت عقیدے کی کمزوری کا شکار ہے۔ عمل کمزور ہوگا جنت پھر بھی مل جائے گی، عقیدہ کمزور ہوگا کبھی جنت نہیں ملے گی۔ نماز میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی ہے، اللہ غفور الرحیم وہاں ہے، لیکن عقیدہ کمزور ہے وہاں اللہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں عقیدہ کمزور والے مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا، باقی جس کو چاہے بخش دوں، جس کو چاہے میں ساری کائنات ہے، لیکن جس کو نہیں، اللہ کا کچھ قانون ہے سخت قسم کا جو اللہ نے نافذ کیا ہوا ہے۔ وہ قرآن میں صرف ایک بار اللہ نے ایک چیز کو بتایا کہ اللہ عقیدے کی کمزوری کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آج ہے ہی سب سے زیادہ عقیدے کی کمزوری۔ کیوں لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں؟ کیوں لوگ جو ہے جا کے در در پہ جھکتے ہیں؟ ہمارا تو کوئی وزیر اعظم تھا جو قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ جس قوم کے وزیر اعظم کا یہ حال ہو تو اس قوم کے اوپر کتنی تبلیغ کی ضرورت ہے، ان کو کتنا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے، کیونکہ پڑھے لکھے بھی آج بہت جاہل ہیں، جو دنیاوی پڑھے لکھے جا کے شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں۔ تو یہ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر جو لفظ بولا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک۔ عمل میں یا پیچھے عمل کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو یہاں عمل سے مراد یعنی آپ رکوع کریں کس کے لیے؟ سارے بولے۔ سجدہ کریں کس کے لیے؟ زکوٰۃ دیں کس کے لیے؟ صدقہ خیرات کریں کس کے لیے؟ تو یہ اللہ نے پیچھے عمل کو سعیہ عمل کا ذکر کیا، تو آگے پھر کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، اور پھر فرمایا اگر ایسا کرے گا تو تہجد گزار صحیح، تو عابد زاہد جتنا چاہے متقی اپنے آپ کو کہ محراب پڑ جائے، فتقعد مذموما مخذولا، تو ذلیل کر کے بیٹھا رہے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو بالکل محروم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے روحانیت چھین لے گا۔ اب یہ جو رزق چاہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اللہ مجھے رزق بے انتہا، دولت، ہر چیز، نعمت جو ہے نعمتوں کی انبار لگا دے۔ نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا بھی چاہے نہیں گن سکتے۔ لیکن یہاں ایسے آیت ہے جو اللہ کی نعمتوں کی بارش آپ پہ کرے گی، اللہ کی عطا کی بارش کرے گی، اور آپ کو دولت تو تھوڑی سی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اور بہت سی نعمتیں آپ کو، دیکھیں دولت آپ کے پاس بینک بھرا ہوا ہو، لیکن آپ جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، اور آپ کے گھر پہ کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، یا آپ پہ کوئی چیز بین ہو جائے، اتنا پیسہ شوگر ہو گئی، میٹھا نہیں کھا سکتے، اتنا پیسہ جو ہے آپ کو روٹی بند ہو گئی، گوشت بند ہو گیا، اب آپ نعمتوں سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے نا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے نعمتیں اللہ دے، ہر نعمت مجھے ملے، وہ نعمت دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور ہر چیز اللہ کی دی ہوئی عزت، شہرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20 سورہ بنی اسرائیل، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یہ اتنا جملہ ہی تھا، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، جو اس کو روزانہ پڑھے گا 70 مرتبہ اور دعا کرے گا، اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تیرا رب روکنے والا نہیں ہے عطا۔ اب اللہ تعالیٰ تو روکتا ہی نہیں ہے، لیکن جو دعا کرے گا اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا، کیونکہ پیچھے جتنی نعمتوں کا، جتنی صفات کا، جتنی شرائط کا ذکر ہوا، وہ ساری شرائط آپ پوری کرنے والے ہیں۔ پہلی کوشش تقدو اللہ سے مانگنا، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا، پھر آپ جب لجاجت سے یہ پڑھ کے دعا کریں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کی ایک بڑی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود فرمایا
کہ اللہ روکتا نہیں ہے۔ جب آپ مانگیں گے تو کیسے روکے گا پھر؟ جب اللہ کافر پہ نہیں روکتا، اللہ کی عطا نہیں رکتی، تو مومن پہ کیسے رکے گی؟ صفات بھی پوری ہیں، شرائط بھی پوری ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دن چاہے اس کو پڑھیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے، اگر کمی ہے مال کی دولت کی تو کم از کم اس کو 21 دن تو پڑھیں، ورنہ جتنا دن پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔